पश्चिमोत्तान से भी आपके हृदय को शक्ति मिलती है, तनाव दूर होता है। ये करें, इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ठीक रहेंगे। जब आप स्वस्थ हो जाएं तो आप तेजी भी कर सकते हैं। जिस तरह भस्त्रिका है, भस्त्रिका आप ऐसे कर सकते हैं। फिर ठीक होने के बाद पहले आप अपने आप को ठीक करिए, पूरी तरह से स्वस्थ कीजिए। और हमें कैसे रहना है? मुर्दों की तरह नहीं रहना है। अस्मा बहुत नस्तनु, हमारा शरीर वज्र के भांति हो। ये ट्रांसफैट खाना बंद कर दो, समोसे, तले हुए, ये जो चीजें हैं, जो वेज ये है ना, अपने घी जो कहलाता है इसका, वनस्पति घी, ये ना खाएं, इनकी तली हुई चीज ना खाएं। क्योंकि एक बार का जो घी या तेल पकाया जाता है, दोबारा जब उसको तला जाता है तो ट्रांसफैट के रूप में आ जाता है और हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है, हमारी अवरोध हो जाता है, हमारी हर एक नस नाड़ी में, हमारे जो है हृदय में भी घात पहुंचता है। तो आपने ध्यान देना इन चीज़ों पर। आपने खाने के विषय परहेज का मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, देखिए आपकी पुस्तक है ये, कौन सी? औसत दर्शन। ये हर घर में होनी चाहिए। इसमें स्वस्थ दिनचर्या के बारे में भी दिया है और इसमें जो दिया हुआ है पथ्य और अपथ्य, किस चीज़ का हमें पथ्य का पालन करना है, अपथ्य का पालन करना है। पथ्य का मतलब जिस रास्ते पर हम चल सकें, अपथ्य जिस पर हम नहीं जाएंगे, वो रास्ता नहीं है। तो किस पर रास्ते में नहीं जाना हमें, आपने क्या करना है सुनिए जरा। केक, पेस्ट्री, क्या कहा? केक। बोला जी थोड़ा सा तो खाया था, नहीं। बोला जन्मदिन था, इतना खाया था, नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। हाँ जी, छोड़ दो, मत खाया करो। जब जन्मदिन था थोड़ा खाया था, खाते ही नहीं, झूठ बोलते हो। रुमाली रोटी, वो भी बहुत खतरनाक होती है, मैदे की बनी होती है। रुमाली रोटी ना खाएं। एक एक चीज को आपने समझना है। देखो मैं बता रहा हूं, मगर हमें क्या करना है, हमें पूरी तरह से उसका पालन करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति को भी इनसे बचना है। ये रुमाली रोटी खा रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति, क्या कभी एक आध साल में खा ली, पार्टी है तो बात दूसरी है, बाकी इन चीजों से बचना है। ठीक है, आपने क्या करना है, नूडल्स। बोला जी पतंजलि की नूडल्स हम तो खा रहे हैं। अरे भाई नूडल्स तो है, आटे की है, कोई बात नहीं, मगर ना खाएं। हार्ट वाले के लिए विशेष बताया जा रहा है, ये सुनना ध्यान से। हार्ट वाले के लिए विशेष तौर पर बताया जा रहा है। पिज्जा है, बर्गर है, नमक, तले हुए पदार्थ, ठीक है ना, मक्खन, घी, खोया, ये सब हैवी है। क्या ना, मैंने कहा जो मैंने लिख रखे हैं उसमें जो लिखा हुआ है गरिष्ठ भोजन, क्या नहीं खाना, गरिष्ठ भोजन, ठीक है, फास्ट फूड। फिर कहा आप क्या आ जाएंगे, वनस्पति घी से बने हुए कोई भी चीज। देखिए हम क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं, समोसे आने दो, ब्रेड पकौड़े आने दो। देखिए एक रिसर्च हुआ है, हमारी कंट्री में हुआ है रिसर्च। क्या हुआ है, आपका समोसा सबसे खतरनाक होता है, कैंसरस होता है ये। इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या है, डबल फ्राइड है। एक बर्गर होता है, ये क्या नाम बोलते हैं इसको, लंबा होता है ना, डोसा। बोला जी ये तो फ्राइड नहीं होता, ये सुपरफेशियल फ्राइड होता है। कैसे, आप देखते हैं ना, नीचे से लाल हो जाता है बिल्कुल, सुपरफेशियल फ्राइड, काला हो जाता है। वो भी आपका हृदय के लिए घातक है। तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते।
और हम आंख बंद करके बोला जी कोई नहीं पार्टी हो रही खा लो, नहीं, विशेष ध्यान देना इन चीज़ों पर। दूसरा, आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, आप नींबू पानी पीजिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि बाहर जो कोल्ड ड्रिंक में चीनी पड़ी होती है, चीनी में कुछ नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता उसमें। आपने गन्ना सबसे बढ़िया, उससे आगे राब, उससे आगे गुड़ बगैर मसाले का वो चलेगा, शक्कर चलेगी, चीनी नहीं चलेगी, खांड चल जाएगी, चीनी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने चीनी नहीं खानी। नमक लेना है तो आप दही में भी नमक डालें तो सेंधा नमक डाल के खाएं। दही में 5 चीज़ डाल सकते हो आप। आपको मैं बता दूं, आप तुलसी 25 से 50 पत्ते तुलसी लेकर पीस लो उनको धो करके गर्म पानी से, और उसमें से आप 6 से 10 ग्राम तुलसी लेकर के उसमें शहद मिलाकर सुबह सुबह चाट लो। आपके हृदय के लिए रामबाण है। आप शहद में ले सकते हो जब सीजन होता है, क्योंकि कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें हम दही नहीं लेते, जैसे शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है। 3 ऋतुओं में दही नहीं खानी चाहिए। बोले कि कुछ नहीं होता हमें, देखिए होता है, आपको पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना। आपने क्या लेना है? आपने चिप्स हैं, धूम्रपान है और मैथुन से बचना है, क्योंकि हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, हम अंधे होकर के भोग विलास में लगे रहते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है, विशेष ध्यान देना है। सर्दी से बचना है। हार्ट पेशेंट को सर्दी से बचना है, क्योंकि सर्दी में अगर उसको ठंड लगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ठंड से भी बचना है। कहा है ना, पेट नरम पैर गरम, सिर को रखो ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। आपका पेट नरम होना चाहिए, इस तरह से, ऐसे, और इतना बड़ा होना चाहिए जो आपके हाथों में आ जाए, ऐसे पीछे अंगूठा लगा के ऐसे आ जाए। ऐसे आपका पेट होना चाहिए। पैर हमेशा आपके गर्म होने चाहिए। क्या करें आप? रात को गर्म पानी करें और अपने पैरों को उस गर्म पानी में रखें 10 मिनट। जिसको शुगर है उसको थोड़ा हल्का गर्म पानी हो, बाकी उसमें रखें 10 से 15 मिनट रखें पैरों को, और उसको फिर बाद में तौली से अच्छी तरह रगड़ के पूछ के और उनको छुपा लें। और फिर 5 मिनट आपने तलवों की मालिश करनी है, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, और फिर सो जाएं। देखना आपका जो पैरों का कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से है पूरा सीधा, हमारी नसें ऐसे आई हुई हैं। तो आपने देखना है कि आपका बीपी नहीं रहेगा, अगर किसी को बीपी है तो, क्योंकि हार्ट के कारण, बीपी तो हार्ट के कारण होता है ना, ये जो है जो बीपी बढ़ता है, किडनी के कारण बीपी बढ़ जाता है। शुगर वाले का अगर बीपी बढ़ा, समझो कि किडनी खराब है, किडनी बैठ गई और हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। ये विशेष ध्यान देना है आपने। इसलिए ध्यान दें, आप कोई भी दवा खाते हैं, सबसे पहले उसका साइड इफेक्ट देखिए। आपको कहीं भी दर्द है, आप उसका निदान करिए। भाई मेरे को यहाँ दर्द है, छाती में दर्द है। मैं एक भाई से कहने लगा, भाई कहाँ दर्द है? बोले यहाँ दर्द है। मगर आपके कंधे भारी हैं? बोला हाँ जी, कंधों में थोड़ा भारीपन है। मगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ध्यान देना इस चीज़ पर। आपके कंधे में भारीपन आता है, थोड़ा यहाँ पर भारीपन है, दर्द होता है, तो आपके हृदय में समझो कि विकार आ चुका है, रुकावट आ चुकी है। तो ये एक पहचान बता रहा हूँ आपको। मगर हम क्या करते हैं? बोला जी गैस बनी, गैस के कारण दर्द है। भाई यहाँ भी दर्द है। उन्होंने चेक कराया, उनको हार्ट में प्रॉब्लम पाई, उनको जो है ब्लॉकेज मिली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो आपने ध्यान देना इस चीज़ पर कि ये क्यों होता है। ज़्यादा ट्रांस फैट खाने से आप लीजिए क्या, आप सेव लीजिए, आप अलसी लीजिए, आप चुकंदर लीजिए। जिनको शुगर नहीं, चुकंदर लीजिए, जरूरी, बहुत जरूरी है। चुकंदर उबाल के खाइए, अंकुरित खाइए, अंकुरित खाइए। आप देखिए उसमें देखिए विटामिन बी, विटामिन डी, B12 भी है,
D3 भी है, ये उसमें प्रोटीन भी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, सारी चीज़ें हैं। मैंने जो आपको बताए 5 मकार जो मैंने आपको बताए, मूंग, मोट, मसूर, मटर, मूंगफली और छठा मेथी, ये शुगर को भी ठीक करती हैं, ये शरीर में भारीपन नहीं आने देती। अगर केवल इनको खा ले आदमी और कुछ ना खाए, रोटी ना खाए, कोई बात नहीं। और देखना जिनका वजन बढ़ा, वजन भी ठीक होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। उसमें आप क्या डाल सकते हैं? वर्जिन ऑयल डाल सकते हैं। कौन सा? कोकोनट का। कोकोनट वर्जिन ऑयल आपको हानि नहीं करेगा, वह आपके शरीर में स्निग्धता लाएगा, क्योंकि जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उन्हीं पर हमारा शरीर चलता है। अगर हमने उनको सम रखा तो हमारी धातुएं भी ठीक बनेगी, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। जब धातुएं ठीक बनेगी तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। इसलिए तीनों जो प्रकृति है हमारी, वात, पित्त, कफ की, 3 दोष कहलाते हैं। ये जब कुपित हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। इनको आपने सम रखना है। सम कहा है ना, सम धातु, सम मल। मल भी आपका पूरी तरह से ठीक होना चाहिए और मन भी और आत्मा भी प्रसन्न रहनी चाहिए, तब तो आप स्वस्थ हैं। अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं हैं। होनी चाहिए। क्या टाइम हुआ है? 41। ठीक है, अभी 4 मिनट और चलेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप एक तो सुबह यज्ञ जरूर करें। यज्ञ करने से आपके हृदय को भी शक्ति मिलेगी। ये नहीं है कि भाई यज्ञ किया, ये तो एक धुआं छोड़ दिया। बाहर करिए, बैठ के बाहर में आप लगाइए, उसमें सामग्री भी है, घी भी है, उसमें सब चीज़ें हैं। वो आप 1 चम्मच घी खाते हैं, यज्ञ में डालेंगे तो हजारों करोड़ों गुना होकर के वो पूरे वायुमंडल में उसको शक्ति देता है। यज्ञ जरूर करिए, तलवों की मालिश करिए, धूप सेवन जरूर करिए, धूप में बैठ के मालिश करिए। आप धूप में बैठें, धूप सेवन करें तो कैसे करें? पानी पिए 1 गिलास और सिर पे तौलिया रखें गरम, वो गीला, तो आपका जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगा। विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, ये धूप से लो आप, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। लेडीज़ में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, इसलिए सर्दियों में धूप सेवन जरूर करें। 10-11 बजे तक धूप सेवन करें सर्दियों में, गर्मियों में 8 बजे तक, क्योंकि उसके बाद करते हैं तो उसमें जो रेज उठती हैं वो खतरनाक होती हैं। हमारी जो स्किन है, इसके अंदर, इसके नीचे वाले भाग में ऐसा होता है, वो उसको हानि करती है और हमें कैंसर तक हो सकता है स्किन का। ध्यान रखना। ये ज़्यादा धूप में भी, तेज़ धूप में नहीं रहना। तेज़ धूप में रहने सिर पे कपड़ा रखें, नंगे बदन उस पर ना रहें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका विशेष ध्यान देना। आपको जोड़ों में दर्द है, ठंडे गर्म की शिकायत करो। आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप ठंडे गर्म की शिकायत करिए। यहाँ पर स्टीम लीजिए आप, स्टीम आपके लिए फ़ायदा करती है। स्टीम कैसे लेंगे? पानी गर्म किया और आप उसके अंदर कपड़ा डाल के सादे पानी से स्टीम ले लीजिए। अब क्या करते हैं, अस्थमा जो होता है वो हार्ट अटैक से भी खतरनाक होता है। तो आपको अस्थमा भी नहीं होगा, हृदय में परेशानी नहीं होगी। अस्थमा हो गया, अटैक पड़ गया, बोला जी हार्ट अटैक हो गया। अस्थमे का अटैक हार्ट अटैक कहलाता है। वो कहते हैं जी अस्थमा का अटैक पड़ा है, फिर कहते हैं नहीं जी इनका हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल क्यों हुआ? अस्थमे के कारण। तो आपने ध्यान देना, इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचा के रखना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इसका पालन कीजिए। कोई भी है, मैं कह रहा हूँ, आप 1 पूरी खाते हैं वो 3 पराठे के बराबर है, 1 पराठा खाते हो 3 रोटी के बराबर है। तो आप ये जो तली हुई चीज़ें हैं इनसे बचने की कोशिश करिए, जितना हो सके इनको अवॉइड करिए। आप कहीं मजबूरी में हैं तो 1 पूरी खा लो भाई, मजबूरी है तो उसको चबाओ, फिर रोटी मत खाओ, बिल्कुल ये ध्यान दे। मगर हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। 1 पूरी की भूख है, 1 रोटी की भूख है, हम 4 रोटी खा लेते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। 1 पूरी खा रहे हैं आप, 1 पूरी काफ़ी है,
तो आप क्या करें, 10 पूरी खा रहे हैं, अरे भाई ऐसा ना करें। तो तली हुई चीज़ों से बचो, ट्रांस फैट से बचो, हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। आपसे मैं यही विनती करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसका पालन करते हुए आप अपने जीवन को सुखी बनाएं। ओम शांति शांति शांति।